गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। गुरु का प्रसंग, राम जी प्रारब्ध क्या ज्ञानी क्या अज्ञानी, सबको उसका भुगतान भोगना ही पड़ता है, परंतु ज्ञानवान उसको अपने आप में अध्यारोप नहीं करता। अज्ञानी जिसको अपने वास्तव स्वरूप का ज्ञान नहीं, मायामय रूप कोई अपना आप समझता है, वो उसको अध्यारोप करता है। उतार चढ़ाव में उसका मन बहता है और विवेकवान अंतरंग शांत रहता है। और मैंने जो तुमको ज्ञान रूपी वृक्ष का वर्णन किया है, जिसका मैंने पूर्व में तुम्हें कहा है कि ये संतों के वन में ध्यान रूपी वृक्ष उदय होता है, प्रकट होता है, तब जाके मन रूपी मृग को शांति मिलती है, वरना भटकते भटकते भटकता आया, भटक रहा है, भटकता ही रहता है। यह जो समाधान रूपी वृक्ष में तुझको कहा है, सावधानी से विधि पूर्वक इनका सेवन करना होगा। ऊपर विधियों का भी गुरुदेव ने बहुत वर्णन किया है। अरे भाई, सुंदर मकान में तुम बैठना चाहते हो, ऐसे ही तुम मकान के रच के बैठ जाओ और नींव उसकी मजबूती न हो तो खंडरात रहेगी ना। पहले तो नींवें मजबूत करनी पड़ेंगी और सावधानी से ऊपर भरभरा के ऊपर फिर लेंटर के लिए कच्चा लेंटर भी डालना पड़ेगा, तब जाके आगे पक्का सही होगा और तुम्हारी मंजिलें चढ़ेंगी और तुम सावधानी से वहां सुख का अनुभव कर सकोगे। इसी तरह पहले तुमको सदाचार, जप, ध्यान, पूजा, शुभ कर्म, व्रत, नियम भली प्रकार साधने होंगे। ये नींवें जिसकी मजबूत होती है, उसका मकान ऊपर पर ऊपर चढ़ सकता है। जिनका गुरुदेव ने ऊपर वर्णन किया है, ये विधि संयुक्त जब तुम इस वृक्ष को लगाओगे, सावधानी से वहां कार्य करोगे, समाधान रूपी वृक्ष जो मैंने तुमको कहा है कि विधि संयुक्त इसकी सेवना करिए, तब जाके वो वृक्ष पूरे रंग में आएगा और वहां से तुमको अनुभव रूपी फल प्राप्त होगा। यानी अपने आप का साक्षात्कार होगा। अपने आप के साक्षात्कार में जिस तरह आपको जगने पर अपने जागृत रूप का साक्षात्कार होता है, तो स्वप्न वाला संसार थोड़ी देर आभास और उसके बाद में आभास भी बन जाता है। सब प्रकार की उतार चढ़ाव की माया ही नहीं। इसी तरह जब सावधानी से विधि पूर्वक तुम इस समाधान रूपी वृक्षों को प्रकट करोगे, उदय करोगे, लगाओगे, तब इसका अनुभव रूपी फल प्राप्त होगा। जिसको वेद भगवान इशारा करते हैं, जीवो ब्रह्म ही बना पड़। ये भगवान देखो जीव बन के कैसे दुख सुख का भुगतान भोगता, जन्मता मरता, मरता जन्मता कौतुक कर रहा है। ये भूल गया है, क्षय होते भी अपने को जीव मानता है।
जैसे नशे में राजा अपने को कंगाल माने, चांडाल माने, जब उस नशे की निवृत्ति का उपाय करता है तब वो अपने को कंगाल या चांडाल मानेगा, तब इसको अनुभव रूपी फल प्राप्त होता है। कैसा अनुभव? और हम और तुम की जहां वासना ही दग्ध हो जाती है, जैसे आप जगते हैं तो आपके सपने वाले हम और तुम की वासना ही जागृत में भस्मीभूत हो जाती है ना। बाकी जो है जिसको न पाना है न गंवाना है, नित्य प्राप्त भी अप्राप्त हो रहा था, अपना आप होते भी नहीं समझ में और जानने और मानने और देखने में आता था, वही रह जाता है ना। ऐसा अलौकिक अनुभव प्राप्त होगा, ऐसा अनुभव रूपी फल प्राप्त होगा। तुम्हारी ये मलिन जो वासना है जो तुमको जन्म और मरण प्रदान करती है, अनंत दुखों का खिलौना बना के नचाती आती, सब समाप्त हो जाएगी। तब अनुभव रूपी फल प्राप्त होता है। और यदि सावधानी से सेवन न करोगे, बातोरी बन के रह जाओगे, उथर पलाली, पलाल का कोई ढेर उठाया और कोई पोथियों का ढेर, उथर पलाली कोरे भूमन के तरह, गाली कर जबान सा खिलो तरह खाली, वास्तवता ही के रहस्य से रहत केवल जबानी जमा करत से, मरम न रखन मन में असल हवाली, वास्तवताई से अनभिज्ञ और वास्तवताई की डकारे खूब लगाते हैं। जैसे कोई सुंदर रंग बिरंगी तिजोरी रख के बैठा हो तो दिखने में तो बड़ा लाला बड़ा धनवान आएगा, और अंदर कुछ न हो तो एम्प्टी वेसल, ठंडर से मच सखना बर्तन और फर बहुत। जब तुम विधि पूर्वक इनका सेवन नहीं करोगे तो तुम बोध रूपी निर्मल मंगल व प्रसाद से वंचित रहोगे। झूठे लोगों के वाह में ही तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। लोगपति ये नापत हुई, नहीं को राम या ना, लोगों की बड़ाई देने से गुरु वाह और मान सम्मान, लोगों को बुलाया न कि त्र्यंबक की आंखों में भी तुम धूली जो ढोंक सकते हो, जो घटघट की पटपट की जाने हैं, बड़े बुरे की पीर पछाने सब जानते हैं। नहीं तो राम याना, राम यानी नहीं, राम बहुत सियाने हैं, जिसमें भूभंग मात्र से मैं और तू, मेरा और तेरा बना के खिलौने की तरह नाच नचाया है। बोध तेरा तो होकर करता है तो अनेक यत्न करने पर भी वास्तव फल को नहीं प्राप्त कर सकता। वास्तव फल क्या है? यहां मन के मनन का हो जाता है अत्यंत अभाव, उसको बोलते हैं वास्तव फल। घंटों आप लेटे रहे, निद्रा किसको बोलेंगे? चाहे कितनी भी उथल पुथल करें, निद्रा उसको बोलेंगे ना जहां आपके मन का रंचक मात्र उत्थान न हो, या उसको भी निद्रा बोलेंगे चाहे घंटों लेटते रहे और मन आपका नाचता कूदता रहे। भले 10 घंटे आप लेटे रहे, एयर कंडीशन और तरह तरह की माया की सजावट जो निद्रा लाने में मदद करती हो, परंतु आपको गाढ़ निद्रा यानी आपके मन का उत्थान बंद न हो तो वो निद्रा आपकी थकावट दूर नहीं कर सकती। आपको जिसके लिए यत्न करते थे वो शांति नहीं मिल सकती है। इसी तरह विधि संयुक्त यदि तुम कार्य न करोगे तो तुमको सफलता की प्राप्ति नहीं होगी। ये मन रूपी मृग भटक रहा है। ये सारे संसार के जल जंतु, थल जंतु, नभ जंतु, इनका मन रूपी मृग जैसे तपे हुए रेती के मैदानों में
प्यासा मृग छलांगे मारता हो, भटकता हो, सुख सुख सुख, पर वो सुख नहीं प्राप्त कर सकता। सुख तो वहां प्राप्त करेगा जब छायादार बने में सुंदर शीतल मनो वृक्षों के नीचे आके बैठेगा, तब उसको चैन आए। इसी तरह सब सुख के भूखे कहीं नहीं समझ नहीं पाए हो, कसौटी पर लगा के देखो। ये ऑल इज नॉट गोल्ड दैट गिल्टर्स, ये सब सोना नहीं है जो सोने की तरह चमकता है। तुम वेद शास्त्र और महान आत्माओं के कसौटी पर इन वचनों को लगा के देखो, सब सुख के भूखे हैं। जल जंतु, थल जंतु, नभ जंतु, चोर, साध, राजा, रंक, गरीब, धनी, पशु, पंखी, कीट, पतंग, भूत, प्रेत, देवी देवता इत्यादि सब सुख के भूखे हैं और सब बहाने हैं। अगर गहराई से विचार के देखेंगे तो यहाँ पहुंचोगे, परंतु जन्मों की रगर पर लग जाती है। ये कई कपड़े बदल बदल के, कई 84 लाख डिजाइनों के, जानवरों के, आदमियों के, पक्षियों के, देवताओं के, दैत्यों के कई चोले हैं। ये बदल बदल के पहन के पड़ा पड़ा ढूंढता है इंद्रियों से, इनसे उनसे, परंतु इसको चैन नहीं आती है और पड़ा भटकता ही रहता है। तब इस मन रूपी मृग को शांति मिलती है जब ये अपने स्वरूप अनुभव रूपी फल को प्राप्त करता है। नारायण महात्मा प्रवचने न लभ्य, बातों से भगवान को किसी ने नहीं पाया है और न पा सकता है। नारायण महात्मा बलहीन न लभ्य, और कमजोर की दाढ़ ईश्वर की दरबार में भी नहीं कर सकती। कमजोरी किस बात की? परमार्थ की। यहाँ रुपयों पैसों की जाती है कि कमजोरी का सवाल नहीं, सच्ची लगन के कमजोरी वाला ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकता। जिसके हृदय में सच्ची लगन है वो सबको छोड़ के ईश्वर परायणताई के गंगा में अपने जीवन की डुबकी लगाने में देर नहीं करता। शेख शादी वो लड़के की शर्त लगी हुई है आगरे में। वो सुंदर लड़की बोलती है मैं उससे ब्याह करूंगी जो इस चोटी से निशाना लगा रखा था, यहाँ से जो नीचे जमीन पर कूद के दिखाए उसको मैं प्राप्त होंगी। इतनी बहुत ऊंची जगह से छलांग मार के नीचे आना तो चकनाचूर होना है ना। सब घबरा जाते हैं। शेख शादी नाम का कोई संत हुआ है, वो वहां पहुंचे, उसने भी सुना। लड़की देखते हैं मोहित होते हैं, बहुत सुंदर है, परंतु चकनाचूर किसको? बोले मैं छलांग मारूंगा। उसके हृदय में उसके लिए सच्ची लगन जागृत हुई कि जरूर मैं प्राप्त करूंगा, खुदा ताला मेरी मदद करेगा, मैं जरूर इसको प्राप्त करूंगा। मैं तो मारता हूँ छलांग। वो बरोबर जाता है ऊपर और वहां से छलांग मारता है, परंतु नीचे समझदारों ने इंतजाम कर रखा था ऐसे ऐसे नरम गदेलों का कि जैसे ही वो गिरे तो उनको रंचक मात्र चोट न लगे। उसने छलांग मारी और लड़की प्राप्त की। इसी तरह जो अपने आप से गुजर जाता है वही अपने आप को पाता है। जो अपने माया में रूप को ईश्वर के ऊपर अर्पण करता है, ये यथा माम प्रपद्यस्ते ताम तथे ये भजन, जो जैसे मेरे को भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। शीशे में जैसा आप मुंह बनाओगे वैसा प्रतिबिंब बनेगा ना। यदि गुंजाइश रखोगे तो प्रतिबिंब भी गुंजाइश वाला होगा। जिसको तो सचमुच में लगन है ईश्वर प्राप्ति की, वो इन बातों को, माया के सुखों को, इंद्रियों लीलाओं को, बाण बराइयों की परवाह नहीं करता। वो कूद पड़ता है ईश्वर परायणताई के गंगा में। फिर क्या ईश्वर उनको नहीं मिलेगा? जिस स्वप्न वाले को अपने वास्तव जागृत रूप का दर्शन प्राप्त करने की इच्छा है, वो अपने आप को निद्रा शायद कुर्बान न करे तो जागृत को कैसे पाए? जानत तुम्हें है जाई सो जाने जिस देह जनाई। तो विधि संयुक्त उसको माया के सौदे बार मुक्ताई की लीला
जो प्राय सबके मन को मोहित करती है, प्रिय नहीं लगती है, वो जप तप पूजा पाठ प्रार्थना के गंगा में बिल्कुल ईश्वर के चरणों में नम्र भर निवेदन रूपी प्रार्थना के पुष्प चढ़ाता और उनकी आज्ञाओं का भली प्रकार पालन करता है, तब जाके रिझत राम स्नेह निसोते। राम रिझता है स्नेह से, प्रेम से। ऊपर बातोड़ी प्रेम नहीं, दिखलाई का प्रेम नहीं, हार्दिक स्नेह से। जब हृदय में उनके लिए तरफ पैदा हो जाती है तो वो कहीं दूर नहीं, उनका दर्शन स्वतः करके होगा। जी जो वास्तव में शिव है, जो शिव अपने को जी मान बैठा है, वो मिथ्या मानने की माया गायब हो जाएगी, शिव का शिव रह जाएगा। सो भगवान वशिष्ठ जी बोलते हैं, ये जीव रूपी मृग भटकता है शांति के लिए, ये संतों के संग रूपी वन में जो अनुभव रूपी वृक्ष लगाए और वहाँ ध्यान रूपी उस वृक्ष के सेवन का आधार ले, तब जाके दृढ़ता से, तब जाके वहाँ से उसको अनुभव रूपी फल प्राप्त होगा, वो कृत्य हो जाएगा। विधि संयुक्त तिसकी सेवना करिए तो अनुभव रूपी फल प्राप्त होता है, और बोधते रहे तो होकर करता है तो अनेक यत्न करने पर भी फल की प्राप्ति नहीं होती। झूठी माया के मोह, धन और संसार के कई प्रकार के वस्तुओं की कामना, उसमें भी तीन ईष्णाएं तो ऐसे बंधन है कि भगवान कृपा करे। पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। पुत्र के लिए कितने यत्न करते हैं, झूठ सच पुण्य पाप करने से नहीं चूकेंगे। और ये सब किसी के पुत्र हैं, इन्होंने क्या किया है अपने माँ बाप का। अब जो नए पुत्र आएंगे वो अपने माँ बाप का कल्याण करेंगे, इन्होंने किया तो किया, वो कहीं रोते रहते हैं वर्षों टट्टी से, पेशाब और की दवाइयाँ, ये वो झूठ सच करके उनकी इतनी सेवा, इतनी लगन यदि ईश्वर की तरफ करे तो भी बहुत कुछ मिल जाए। हम नहीं करेंगे और जानते हैं कि सब झूठा है। देखते देखते ये गया, वो गया, ये टूटा, ये नष्ट हुआ, एक झटका आया, सब गायब, मिट्टी के मट्टी। अकेले अकेले तो अकेले की भी नहीं, कहीं कहीं ऐसे झटके आते हैं, भूचाल हो जाता है कि सैकड़ों हजारों वहां दब के मट्टी से मट्टी हो जाते हैं। क्षणातूर्ध्वं न जाना विविधाता किम विदास्यसि। एक क्षण के बाद देव क्या करेगा ये देव जाने। हंस रहे थे अयोध्यावासी, हंस रहे थे, सजावटें कर रहे थे, जैसे दुल्हन को सजाया जाता है इसी तरह अयोध्या को सजा रहे थे। फिर सवेरा होते ही वो दुल्हन रो रो के मर रही है। सब हाहाकार का क्रंदन कर रहे हैं, वो सजावट उनके लिए पीड़ा का, दुख का कारण हो रही है। वो हंसना रोने में सब बदल गया। ये माया का रूप है। थोड़ा अरसा हम कहाँ और तुम कहाँ, और थोड़े अरसे के बाद फिर हम कहाँ और तुम कहाँ। ऐसे प्रभाव पर प्रभाव कई चले गए, चले जा रहे हैं, चले जाते रहेंगे। फिर भी हमारी बुद्धि इनको सत्य समझ के, अपने आप को सत्य समझ के अज्ञान के अंधकार में धक्के खाती आई, तब भी सावधान नहीं होती है। जो सावधान ये गुरुजन करते हैं और आंखों से भी देखते हैं। अनेक यत्न करने पर भी इसको वो फल नहीं प्राप्त होता जो विधि विधान उसको छोड़ के बर मुक्ता से, विलासदायी से, झूठी आडंबरों, झूठी बातों और मनमानी चालों से उसको प्राप्त करने की इच्छा करेगा। लोगों की वाह भले ही लेगा, परंतु सत्य स्वरूप ब्रह्म परमात्मा जो सर्वांतर्यामी, उसको चल नहीं सकता, उसको नहीं प्राप्त कर सकता। अनेक यत्न करने पर भी फल की प्राप्ति नहीं होती। कहते ऐसी भावना उसको नहीं प्राप्त होती है। ऐसी भावना, कैसी निर्मल भावना, जैसे जगने पर सपने वाले को क्या भावना होती है, जागृत की या स्वप्ने की। और जगह नहीं तो सपने वाले रूप की भावना से बंधा हुआ है ना। अज्ञान निद्रा में इस भावना से मैं फलाना हूँ, मैं फलानी हूँ। जब अज्ञान निद्रा की निवृत्ति होगी तो जीवो ब्रह्म ही होना पर हम ब्रह्माष्टमी के गंगा में इसकी डुबकी लगेगी।
जहाँ ये वासना में विलीन हो जाएगी। लेना एक न देना दो, न जाना न आना न पाना न गंवाना, मगन रहे। हे राम जी, ऐसी भावना उसको नहीं प्राप्त होती। आत्मा शुद्ध है। और कैसा है हमारा अपना आप इस मिथ्या ज्ञान वासना से सदा न्यारा है। जैसे आपके जागृत रूप का, आपका जो जागृत रूप है स्वप्ने वाली वासना से सदा न्यारा है, नहीं है। स्वप्ने वाली रूप की वासना स्वप्ने वाले रूप में थी, स्वप्ने में थी, पर जागृत में न वो रूप है न उसकी वासना है। जागृत में तो सब प्रकार के माया में बंधनों और वासनाओं की निवृत्ति है। आत्मा शुद्ध है और वास्तव में ब्रह्म स्वरूप है। और वास्तव में फलाना मन फलानी भाई ये मेरा है, ये तेरा है, ये भला है। आत्मा शुद्ध है और सच्चित आनंद है। इनको यह भावना प्राप्त होती है। जिनको यह भावना प्राप्त हो तिनको भोग की इच्छा नहीं। ये निशानी है। जो जगता है, जिसको अपनी जागृत रूप की भावना प्रकट होती है, वो स्वप्न वाले किसी भी प्राणी या पदार्थ की भोग की इच्छा करता है। यदि करता है तो जगह नहीं है ना। इसी तरह जिसको अपने वास्तव स्वरूप की भावना रूपी मंगलमय प्रसाद, जो देवों को भी अलग दुर्लभ है, ऐसा अलग लाभ प्राप्त हुआ है, वो संसार के किसी भोग पदार्थ की इच्छा नहीं करता। वो जीने तक की भी इच्छा नहीं करता कि ये माया में रूप ज्यादा देखता रहे, बोलता रहे, खाता रहे। वो इससे ऐसे उठ जाता है जैसे जगने पर आप स्वप्न वाले रूप से उठ जाते हैं। और जो नहीं जगा, ये भी जगने का केवल दम भरते हैं, तो उनको संसार के स्वप्न वाले सब सुखों की उसको नोड़ पाती है ना, उनके लिए जूझता है ना, उनके लिए भटकता है ना। ये ज्ञानवान की निशानी है कि उसको संसार का कोई भी सुख मोहित नहीं कर सकता। वो इच्छा नहीं करता कि ये इंद्रियों के सुख मेरे को सहज प्रारब्ध के अनुसार। देह की जो प्रारब्ध है, किसी की राज करने की होती है, कृष्णो भोगी सुख त्यागी निरपो जनक राघव वशिष्ठ कर्म करता है, ये ज्ञान न सब। ज्ञानवानों के शरीरों की प्रारब्ध भी भिन्न भिन्न होती है। भगवान कृष्णचंद्र के शरीर की प्रारब्ध अनंत भोग भोगने, कई ब्याह शादी, कई भुगतान करने, लड़ना, लड़ाई करना, रक्षा करना, ये करना। और सुखदेव जी महाराज उसके शरीर के प्रारब्ध उत्पत्ति होते ही बिल्कुल सबसे उपराम होके चले जा रहे हैं। और जनक महाराज की प्रारब्ध शुभ कर्म करने और प्रजा का पालन करना। और भगवान वशिष्ठ जी महाराज के शरीर की प्रारब्ध रोहताई के कर्म कराने और उसका नेग लेना। ज्यादा लोग लालच में नहीं पड़ना। राजा दशरथ हाथ जोड़ता है, गुरुदेव ये सब आपका है। बोले मेरा नहीं, मैंने जो कर्म कराया है वो मेरा, वो देव भद्राज तुम्हारा, तुम जानो मैं क्या करूंगा। प्रारब्ध शरीर की अलग थी, पर ज्ञान में सर्वमुक्त स्वरूप एक जैसे थे। चाहे भगवान कृष्ण, चाहे सुखदेव जी महाराज, चाहे राजा जनक, चाहे भगवान वशिष्ठ जी महाराज। देहों की प्रारब्ध अलग अलग होती है, आत्मा की प्रारब्ध नहीं होती। सपने में कोई राजा बना है, कोई रंक बना है, कोई भाई, कोई माई, कोई ये, उनकी अलग अलग भावनाएं से अलग अलग प्रारब्ध। पर जागृत तो सबों से न्यार। आत्मा शुद्ध है, ये ऐसा निर्मल शब्द है कि हमारा जो अपना आप है उसमें न हम है न ये संसार है, ये वास्तवता है। आत्मा शुद्ध है। जैसे आपका जागृत रूप स्वप्ने के सब कल्पनाओं से न्यारा है ना। आपका जो जागृत रूप है, स्वप्ने में आप अपने को और संसार को देखते हैं, पर आपका जागृत रूप स्वप्ने के सब पूर्णों से, सब मन के मनन कल्पनाओं शुद्ध है ना। इसी तरह हमारा अपना आप, मैं महाराज हूं, मैं बोल रहा हूं, ये शब्द है, ये अर्थ है, ये फलाना है, ये फलाना है, इस कल्पना से हमारा अपना आप सदा न्यारा है। जैसे निद्रा में सब कुछ किया जाता है, इसी तरह ज्ञान निद्रा में मैं फलाना हूं, ये ऐसा है, ये तैसा है, ये शब्द, ये अर्थों का प्रसाद आपके ऊपर फूलों की तरह बरस रहा है। लक्ष्मी